प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया आईनी बेंच का केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, गलती तो अरसे से जारी थी, इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? रजिस्ट्रार ने कहा, हमने नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? नोट देखने के बाद जस्टिस मंसूर ने कहा, इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर होने पर 3 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिख दिया। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत की। खत में कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाईकोर्ट में केस सुन चुके, कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जुडिशियल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया, मामले को तौहीन अदालत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। व्हाइट हाउस में फिर एंट्री देते ही अहम ऐलानात। कहा, मुझ पर हमला किया गया लेकिन खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करूंगा। ऐसा मुल्क कायम करना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कामयाब हो। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी और फौज तैनाती का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने इक्तदार संभालते ही इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की लाइन लगा दी। कैपिटल हिल, एरिना और व्हाइट हाउस में सदारती हुक्मनामे जारी किए। बाइडेन के 80 अहकामात फौरी मंसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमला केस में सजा पाने वालों के लिए माफी का ऐलान किया। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का हुक्म भी मंसूख कर दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी इंसानी इमदाद। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, मैं इसराइल की दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकियों पर तशवीश का इजहार करता हूँ। कहा, आलमी बरादरी गजा में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करे। 2 रियासती हल UN चार्टर के बुनियादी असूलों पर मबनी होना चाहिए। उम्मीद है जंग बंदी मुआहदे के तमाम मराहिल मुकम्मल तौर पर नाफिज होंगे। आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे। उमर अयूब ने स्पीकर और शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिखा। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अमल जल्द मुकम्मल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। उम्मीद है दरखास्त पर जल्द बेंच बनेगा। वो कह रहे हैं कि फौज हमारे सूबे से निकल जाए। 25 किलोमीटर रोड है पूरम का, उस पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकते। आज तक अमन के हवाले से पार्लियामेंट में डिबेट की हो या काबीना का इजलास बुलाया हो, ये तो चाहते नहीं है कि सूबे में। वज़ीर आला KP ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। अगर आप सूबा नहीं संभाल सकते तो आप वफाक से फौज तलब कर लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला KP और वज़ीर आला पंजाब के बयानात सुने। जिसके पास कोई दलील ना हो तो आए बाएं शाएं करता है।
कराची के 7 साल के सारिम को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम इंकशाफ। एसएसपी अनिल हैदर ने बताया, सारिम को 5 रोज पहले कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत शख्स का DNA कराया जा रहा है। नॉर्थ कराची में 11 रोज की गुमशुदगी के बाद सारिम की लाश टैंक से मिली थी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। गजा और लेबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ से भी मिले। दोनों अतराफ से मुश्तरका बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद और सर्द मौसम से हलाक हुए। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने जिंदा रह जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर दिए। पाकिस्तानियों ने बताया, मुल्ज़िमान ने कश्ती खुले समुंदर में खड़ी की और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था। ज़राए का कहना है, कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इसमें सेनेगाल, मौरितानिया और मराकश के स्मगलर्स हैं। और मानसहरा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। शोगरान, कागान और नारान में सफेदी छा गई। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। कालाम, महजंद, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सवात के इलाके ख्वाजा खैल में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। मां और 2 बच्चे जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।